नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री मात्र पितृचरण कमलेभ्यो नमः। बंसी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। भगति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेको। बोल शिवाल कृष्ण लाल की, उमापत महादेव की, पवन सुत हनुमान की, भोले बाबा की जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। बड़ा ही आज सुखद विषय है। भगवान भूत बावन भगवान शंकर के प्रांगण में शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। आप जीवन का अलभ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। वास्तव में मनुष्य शरीर का प्राप्तव्य क्या है, अगर हम यह जान जाएं कि मनुष्य का प्राप्तव्य क्या है तो मानो मेरा जीवन सफलता को प्राप्त हो जाएगा। दरअसल जैसे किसी मृग की व्यवस्था है कि उसके कस्तूरी तो नाभि में है, पर वह चारों दिशाओं में खोजता फिरता रहता है। अंततः प्राण भले ही चले जाते, लेकिन वह यह नहीं जान पाता कि मेरी कस्तूरी कहाँ है। इसी प्रकार से यदि मनुष्य भी जन्म लेकर के चौतरफा भटकता रह जाए और अपने प्राप्तव्य को प्राप्त न कर पाए तो हमें लगता है कि उसका जीवन बिल्कुल मृग की तरह ही है, क्योंकि मनुष्य रूपेण मृगास चरन्ति। फिर मनुष्य में और मृग में कोई भेद नहीं रह जाता है। इसलिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। देखो, प्राप्तव्य प्राप्त हो जाना भगवान की कृपा है, लेकिन प्रयास मनुष्य का क्षेत्र है। दुनिया की जितनी भी योनियां हैं, बड़े ध्यान से सुनो। अभी ये सब्जी मंडी जैसी चहल पहल मत मचाओ, ज्यादा समय हम वैसे भी नहीं लेंगे। और अगर सुनना है तो समाहित चित्त से सुनो तो समझ में आएगी बात, और नहीं तो ऊपर ऊपर सर से निकल जाएगी, कोई अर्थ नहीं रहेगा। बैठ जाओ माता जी, बैठो। चढ़ावा बाद में चढ़ाओ, पहले चढ़ाओ। ये बाद में चढ़ाना, अभी कोई उठना नहीं। बैठा लो सबको। चलो कोई बात नहीं। तो चलो, हम निवेदन कर रहे थे कि मनुष्य का प्राप्तव्य प्राप्त हो जाए, यह भगवान की कृपा है। लेकिन मनुष्य शरीर प्राप्त करने के लिए प्राप्तव्य को प्राप्त करने का प्रयास करना, यह मनुष्य का धर्म है। जो व्यक्ति अपने धर्म से विचलित हो जाता है, हमें लगता है कि वह वास्तव में मनुष्य कहलाने के योग्य ही नहीं है। देखिए आप, श्रीमद् भागवत जी में जिस समय राजा परीक्षित जी को श्राप लगा और वह श्राप वशीभूत होकर के जिस समय महात्माओं की सभा में पहुंचे, तो उन्होंने यही प्रश्न किया कि जिसकी मृत्यु अति सन्निकट हो उसे क्या करना चाहिए। अर्थात जिसकी मृत्यु 7 दिन के अंदर ही होने वाली हो उसे क्या करना चाहिए।
तो हमें लगता किसी के लिए 8वां दिन नहीं है। सबकी 7 दिन के ही अंदर मृत्यु होनी है। 7 दिनों की मध्य में होगा मरघट वास, सोने सी काया जले, सो कोई न होवे पास। इसलिए ये 7 दिन बड़े अमूल्य हैं और इन 7 दिनों का अगर प्रयोग तुमने जीवन में कर लिया तो निश्चित रूप से आप मानव कहलाने के अधिकारी बन जाएंगे। बस यही जीवन की सार्थकता है और यही हमें याद भी करना चाहिए। अब देखिए, हमारी कुछ क्रियाएं हैं। मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद मनुष्य की कुछ स्वभावगत बातें हैं। जैसे मनुष्य का स्वभाव है कि वह बगैर किए नहीं रह सकता। महाराज आप देखिएगा, जो कुछ नहीं करता, जिसके लिए कोई काम ना हो, तो वो अंगुली से जमीन कुरेदने लगता है। आप देखिएगा, कुछ नहीं कर रहा है लेकिन करने की आदत स्वभाव में है ना, तो इसलिए वो जमीन ही कुरेदेगा। 2 पुरुष आपस में संभाषण कर रहे हो, 2 लोग आपस में संभाषण कर रहे हो, यदि तीसरा व्यक्ति वहां से गुजर रहा है तो वह आपके बीच की बात को जानने के लिए उत्सुक होगा। देखते हैं आप, प्राय आप देखते होंगे, अनुभव करते होंगे, और नहीं किया है तो अब करना। 2 लोग बात करते, तीसरा आता, भैया क्या बात हो रही है, जबकि उसका उस विषय से कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन फिर भी पूछ रहा है। ये क्यों? ये उसका स्वभाव है। तो हम बगैर किए नहीं रह सकते, कर्म करने की आदत है। और हम बगैर जाने नहीं रह सकते, क्योंकि हमारी जानने की अभिलाषा है। और तीसरा है हमारा स्वभावगत विषय कि हम बगैर माने भी नहीं रह सकते हैं। हमारा ये स्वभाव है कि हम किसी ना किसी को जरूर मानेंगे, चाहे भले ही हम भगवान को ना माने तो हम भूत को मानेंगे, लेकिन मानना हमें अवश्य पड़ेगा। ये मेरा स्वभाव है, हम इस स्वभाव को कभी बदल नहीं पाएंगे। इसलिए प्यारे, अगर जानना है, अगर मानना है और अगर करना है, तो करने के लिए जगत की सेवा करो, और जानने के लिए किसी और को नहीं, अपने आप को जानो कि मैं कौन हूं। पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज से स्वामी विवेकानंद जी ने यही पूछा, महाराज मैं कौन हूं? और जिस समय ये प्रश्न तुम्हारे जैन में आ जाएगा, तुम सच्चे मानव कहलाने के अधिकारी बन जाओगे। बस यही है जानना। जानना है तो अपने आप को जानो, और मानना है तो परमात्मा को मानो। ये किसी भूत के चक्कर में मत पड़ो, किसी भविष्य के चक्कर में मत पड़ो। देखो, भूत को वही पूजता है जो भविष्य की चिंता करता है। जिसने भविष्य, अपना जीवन, अपना भविष्य परमात्मा के हाथों में सौंप दिया है, उसे भूत के पास कभी नहीं जाना पड़ता है। इसलिए सदैव हम अपने आप के लिए वर्तमान को देखें। देखना है तो वर्तमान देखो, हम क्या कर रहे हैं, कल क्या होगा, इसको मत विचारो। ये मानव के लिए विचारणीय विषय नहीं है। मानव के लिए विचारणीय वर्तमान है, क्योंकि वर्तमान जिनने संभाला है वही आगे बढ़े हैं। भविष्य तो वर्तमान से बनता है। भविष्य की जो केवल चिंता करता है, उसका वर्तमान अच्छा नहीं हो सकता है। इसलिए प्यारे, वर्तमान होया। जग की सेवा खोजे अपनी, जग की सेवा खोजे अपनी, प्रीत प्रभु से कीजिए, और जिंदगी का राज है यह, सुजान कर जी लीजिए। एक छोटी सी बात और निवेदन करेंगे
तदुपरांत प्रस्थान की विषय होगा। दरअसल आपने कथाओं में सुना होगा, महाराज जी के द्वारा भी इस विषय में चर्चा हुई होगी। पिछली बार जब कथा कहने आए थे तो आप लोगों ने श्रवण किया होगा। भागवत के 10वें स्कंद में 14वें अध्याय में 13वें अध्याय में पूज्य पितामह ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा ली और परीक्षा लेने के लिए उन्होंने समस्त गायों को, बछड़ों को और गोपालों का हरण कर लिया। ये आपने सुना होगा, अच्छी तरह सुना होगा। ब्रह्मा जी ने अपनी भूल को माना, दिव्य 40 श्लोकों से आकर के प्रार्थना की। उसमें कई बड़े दिव्य श्लोक हैं। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम हृदवाग बपर व्यदधन नमस्ते जीवेत यो पक्ति पदे सदाय भाग ते अनुकंपाम ईक्षमाणो। देखो, भगवान कभी मुरली बजाते, मोर मुकुट धारण किए हुए, पीतांबर पहने हुए तुम्हें दर्शन देंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं देंगे, देंगे, पर यह बहुत कठिन विषय है, इतना सहज नहीं है। पर अगर आपने परमात्मा की अनुकंपा का दर्शन कर लिया, भगवान की कृपा की अनुभूति कर ली, बड़े ढंग से समझना इस विषय को। यदि अगर परमात्मा की कृपा की अनुभूति तुमने हृदय में कर ली तो आपको नित्य परमात्मा का दर्शन होना प्रारंभ हो गया। इसलिए कभी मोर मुकुट वाले परमात्मा मिलेंगे, गोविंद मिलेंगे, यह तो सुनिश्चित है कि अहर्निश जपन नामम कृष्णम पश्यति चक्षुषाम। अगर आप भगवान का नाम अहर्निश लेंगे तो आपको एक दिन परमात्मा की झलक दिखाई अवश्य देगी, झांकी का दर्शन अवश्य होगा। लेकिन पूज्य पितामह जी कहते हैं कि ते अनुकंपाम ईक्षमाणो, अगर जो परमात्मा की कृपा की अनुकंपा की अनुभूति कर लेता है वह नित्य भगवान का दर्शन करता है। इसलिए भगवान की कृपा की अनुभूति करो। हे परमात्मा, तूने कितना सुंदर शरीर दिया, कितने तूने हमें ऐसा इस लायक बनाया कि मैं कथा सुनने के लायक बन गया। माना कि थोड़ी देर के लिए विचार करो, आपका सर्वांग शरीर सुंदर है, लेकिन यदि कानों में आवाज नहीं आती जाती है तो आप क्या कथा सुन पाएंगे? तो इसलिए भगवान को धन्यवाद दो कि तूने प्रभु कितनी बड़ी कृपा की कि मैं आपकी कथाओं को सुनने के लिए बड़ा योग्य बन गया हूं। आंख, कान, नाक, सर्वांग सुंदर शरीर, परिवार, स्थान, सब कुछ जो दिया है तूने वो इतना चुन के दिया है कि तेरे उसकी बधाई का पात्र तो तू है ही, लेकिन मैं तुझे क्या दे सकता हूं? कृपा की अनुभूति कर लो, बस मानो कि आपको परमात्मा का दर्शन हो गया। अगली बात हम एक और कहना चाहते हैं, इसी संदर्भ की विषय की बात है। अगले प्रकरण में 24वें अध्याय में भगवान ने इंद्र की पूजा का बहिष्कार करवाया। इंद्र देवता कुपित हुए और उन्होंने सांवर्तक नाम के गणों को भेज करके, मेघों को भेज करके इतनी भयंकर प्रलयकालीन वर्षा को करवाया। मानी ब्रज प्रदेश को नष्ट करने का उनका उद्देश्य था। समझ रहे आप? लेकिन भगवान के आगे कहां किसी की चलती है। वर्षा करते रहे, 7 दिनों तक वर्षा हुई, लेकिन ब्रज प्रदेश की एक कण भी गीला नहीं हुआ, सब धूल ज्यों की त्यों उड़ रही थी। तो इंद्र ने देखा कि इतनी वर्षा करने के बाद भी, तो याद आया कि ये तो परमात्मन है, और गर्भ स्तुति के समय हम भी स्तुति करने के लिए गए, अब हमने भूल कर दी, चूक कर दी, तो इसलिए क्षमा मांगने के लिए इंद्र आए और इन्होंने केवल 7 श्लोकों से स्तुति की। अब ये प्रकरण ज्यादा बढ़ाने वाला नहीं, केवल 7 श्लोकों से स्तुति की।
ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों से स्तुति की, भगवान एक शब्द भी नहीं बोले। और इंद्र ने मारने का कुत्सित प्रयास किया, लेकिन केवल 7 श्लोकों से स्तुति की और भगवान ने माफ कर दिया। गम्यताम गम्यताम, चले जाओ, अब ऐसी गलती मत करना, भगवान ने माफ कर दिया। तब यहां पर संतजन कहते हैं कि आखिर यह क्या बात है कि जिसने मारने का कुत्सित प्रयास किया और उसने एक बार हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी, भगवान ने क्षमा कर दिया। और ब्रह्मा जी की ऐसी कोई मनसा नहीं, ब्रह्मा जी ने मारने का प्रयास नहीं किया, केवल ले जाकर के एक गुफा में बंद कर दिया। पर ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों से स्तुति की, उसके बाद भी उन्होंने क्षमा नहीं किया। उसका कारण क्या है? संत जन कहते हैं कि जो भगवान के भक्तों को भगवान से मिला देता है, वह चाहे कितना ही कुत्सित प्रयास करने वाला क्यों ना हो, लेकिन उसको भी भगवान क्षमा कर देते हैं। और चाहे वो ब्रह्मा ही क्यों ना हो, लेकिन अगर भगवान के भक्तों को भगवान से दूर करता है, अगर चाहे वो ब्रह्मा ही क्यों ना हो, लेकिन अगर भगवान के भक्तों को भगवान से दूर करता है, तो चाहे वो ब्रह्मा ही क्यों ना हो, उसे भगवान कभी माफ नहीं करते हैं। इसलिए आज आत्मीय आचार्य प्रदीप जी मिश्र ने आप लोगों को भगवान भूत बावन भगवान शंकर से जोड़ा, और ये बधाई के पात्र हैं। इन्होंने आपके 7 दिनों तक भगवान की कथाओं से जोड़े रखा है। 7 दिन बैठ करके जो आप अपने घर में बैठ करके बातें करते, व्यर्थालाप करते, उन सब से आपको बचाया, भगवान की कथा से जोड़ा। जो इसका पुण्य मिलेगा आपको, वह आपके जीवन में बहुत ही अच्छी धरोहर के रूप में प्राप्त होगा। आप मनुष्य कहलाने के अधिकारी बन गए, आपने प्राप्तव्य के लिए प्रयत्न किया, इसलिए आप सच्चे अर्थों में मनुष्य कहलाने के अधिकारी बन गए। बड़े भक्त वत्सल भगवान की। और एक बात छोटी सी और कह के और वाणी को विराम देंगे। बात छोटी सी यह है कि राम का नाम इतना पवित्र है, काशी मुकुट हेत उपदेशु। आज शिव जी की महिमा, राम की नाम की महिमा शिव जी जानते हैं, और इसलिए राम नाम को धारण करने के कारण शिव जी भी भगवान बन गए। यह राम की महिमा है। लेकिन प्यारे, राम नाम की इतनी महत्ता क्यों है? आप देखिए, अगर आप ब्रज में चले जाएंगे तो राधे राधे कृष्ण कृष्ण बोलने वाले मिलेंगे। अगर आप बनारस चले जाएंगे तो जय बाबा की बोलने वाले मिलेंगे। महाकाल चले जाएंगे तो जय महाकाल बोलने वाले मिलेंगे। लेकिन अगर कोई सार्वभौम नाम है तो वह राम है। आप पूरे भारतवर्ष में कहीं भी जाएंगे तो आपको राम नाम का अभिवादन सुनने को मिलेगा। इतना यह महान नाम है। लेकिन क्यों? नारद जी ने जिस समय परमात्मा से दर्शन करके एक वरदान मांगा, तो उन्होंने कहा, प्रभु आप मुझे एक वरदान दो। उन्होंने कहा, नारद मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो नारद जी ने कहा, प्रभु अगर आप देना चाहते तो मैं ये मांगना चाहता हूं कि राम सकल नामनते अधिका ओ नाथ अग खग गण बधिका। राम, केवल राम का नाम लेने मात्र से सारे के सारे पाप अग खग गण बधिका, चाहे जितने पापों का विकराल समूह हो, चाहे पापों का ढेर लगा हो, लेकिन एक राम नाम उच्चारण करने मात्र से ही सारे के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। विचार करिए, विचार करिए, चाहे एक कमरा आपका 10 वर्ष से बंद हो और चाहे जितना बड़ा हो, लेकिन जिस समय एक माचिस की तीली जगाई जाएगी तो उस सारे के सारे कमरे को एक साथ ही रोशनी प्राप्त होगी कि नहीं?
ठीक उसी प्रकार से जैसे एक माचिस की तीली उस पूरे कमरे के अंधकार को समाप्त कर देता है, उसी प्रकार से भगवान का यह पावन नाम शिव, शिव मानी कल्याण, जो एक बार भी अपनी जिह्वा पर उच्चारण करता है उसके अनंत जन्मों की पापों की राशि जल करके समाप्त हो जाती है। इसलिए प्यारे बड़े भाव के साथ बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरि हरि भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरि हरि भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की, बोलो व्यास जी महाराज की, बोलो संत समाज की, समस्त भक्तों की, सत्य सनातन धर्म की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे श्याम। आइए अब सब लोग महाराज श्री से, आत्मीय आचार्य जी से आप पावन कथा को श्रवण करके जीवन का अलग लाभ प्राप्त करें। और हमें भी अब यहाँ से प्रस्थान करना है। क्षम्यताम, यद्यपि कथा को छोड़ करके नहीं जाना चाहिए, लेकिन कारणवशात जाना पड़ेगा, तो इसलिए क्षम्यताम क्षम्यताम क्षम्यताम। साधु साधु साधु। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। संत समाज की जय हो। बहुत बहुत साष्टांग प्रणाम है पूज्यपाद महाराज जी को, जो अमूल्य समय निकाल करके हम सभी को अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित किया है। हम चाहेंगे जितने भी यहाँ संत महापुरुष विराजे हैं सभी व्यासपीठ पर आएँ, सभी का माल्यार्पण हम करेंगे। आज जितने भी संत हैं सभी को लेकर के आओ। संदीप, वो देखो साधु बाबा जा रहे हैं, उनको लेकर के आओ हमारे पास। ले आओ ले आओ, लेकर के आओ। आज संतों का माल्यार्पण हम करेंगे व्यासपीठ से, और उसके बाद सुंदर झांकी का सुंदर तांडव, भगवान शिव की तांडव का आनंद लेंगे। बुला लो, जल्दी बुला लो। राजेश महाराज, हमारे राजेश महाराज जी जहां भी हो, यदि आवाज सुन रहे हो तो आप यहाँ उपस्थित हो। वो तो हमारे हमको लाने वाले हैं भाई। हमारे प्रेमदास जी महाराज जी नहीं है तो वही हमारे महाराज हैं भाई। राजेश दास जी महाराज जी हमारे जहाँ कहीं भी हों वो आए, और व्यासपीठ पर हम सभी संत महापुरुषों को आहूत करते हैं। आप सभी आए, आपको कोटि कोटि प्रणाम है दास के द्वारा। और इधर झांकी की व्यवस्था, आप लोग आनंद लेंगे। हेलो, पुनः ध्यान दें, राजेश महाराज जहाँ कहीं भी हो आप यहाँ भागवत पंडाल में आ जाएं। धन्यवाद। और लोग थे, वो एक महात्मा जी बैठे, उनको लाओ। महात्मा जी को लाओ। हम महाराज जी के चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं, और सुनील भैया महाराज जी को समुचित व्यवस्थित ढंग से पहुंचाएं गंतव्य की ओर। और आए अब हम लोग झांकी का बड़ा सुंदर आनंद लेंगे। जय जय श्री राम, बोले शंकर भगवान की जय हो। और उससे पहले एक विशेष सूचना आप लोग सुन ले। कल कथा का